एक गांव में सुरेश और रमेश दो दोस्त रहते थे, लेकिन दोनों की सोच में बहुत अंतर था। रमेश सोचता था कि पैसा है तो सब कुछ है, वहीं सुरेश किस्मत पर विश्वास करता था। रमेश और सुरेश अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दूसरे गांव रामू दुकानदार के पास जाते हैं। अरे रामू, कैसे हो? ठीक हूँ रमेश बाबू। अरे रामू, एक बात बताओ, कई सालों से तुम्हारी दुकान वैसी की वैसी ही है, कोई तरक्की ही नहीं हुई तुम्हारी। हाँ रमेश बाबू, तरक्की के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जितना था वो तो सब दुकान में ही लगा दिया। अच्छा, तो ये बात है। यदि मैं तुमको 10 सोने के सिक्के दूं और 3 महीने का टाइम दूं, तो क्या तरक्की कर पाओगे? क्या कहा, 10 सोने के सिक्के? हाँ हाँ, जब तो मैं ज़रूर तरक्की कर लूँगा। लेकिन सुरेश जानता था कि जब तक किस्मत रामू के साथ नहीं है, तो चाहे 100 सोने के सिक्के भी दे दो, वह तरक्की नहीं कर सकता। रमेश रामू को 10 सोने के सिक्के देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज तो मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं। ऐसा करता हूँ कि 1 सोने के सिक्के से सबसे पहले मछली ले लेता हूँ। कितने दिन हो गए मछलियों का स्वाद नहीं चखा, और बाकी 9 बचे सिक्कों से अपनी दुकान भर लूँगा। फिलहाल इन सिक्कों को अपनी पगड़ी में अच्छे से रख लेता हूँ। और फिर रामू बाजार से मछलियाँ लेकर अपने घर जा रहा होता है। तभी चील की नज़र उन मछलियों पर पड़ती है। चील उन मछलियों पर झपटा मारकर उसे रामू से छीन लेते हैं, और एक दूसरा चील रामू की पगड़ी भी उतार ले जाता है। अरे अरे, मेरी पगड़ी मुझे वापस करो। अरे हाय मेरी किस्मत। रामू बहुत उदास हो जाता है और घर आके अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वक्त गुजरता है। 3 महीने बाद रमेश और सुरेश उस दुकान पर वापस आते हैं। अरे रामू, तुमने मेरे 10 सोने के सिक्कों का क्या किया? तुम्हारी दुकान तो वैसी की वैसी ही है। रामू ने रमेश और सुरेश को सारी कहानी बताई। अब आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूं? तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं भैया, ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा ठीक है, मैं तुमको 10 सोने के सिक्के फिर से देता हूँ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करना। रामू उन सिक्कों को पाकर बहुत खुश होता है और घर जाकर हिफाजत से एक पुराने बर्तन में छिपा देता है। अच्छा रामा, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने। वापस आकर एक राज की बात बताता हूँ। और रामू बाजार सब्जी लेने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह सामान लेकर घर आता है, तो देखता है वह पुराना बर्तन नहीं था। अरे रमा, वह पुराना बर्तन कहाँ गया? अरे वो बर्तन, वो तो मैंने एक कबाड़ी वाले को पूरे 50 रुपए में बेच दिया। क्या कहा, बेच दिया? उसमें मैंने 10 सोने के सिक्के छिपाए हुए रखे थे। अब वह कबाड़ी वाला कहाँ मिलेगा? रामू कबाड़ी वाले को सारे गांव में ढूंढता है, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखता। हताश होकर वह घर वापस आ जाता है। 3 महीने बाद रमेश और सुरेश रामू से मिलने वापस उसके गांव आते हैं, तो फिर से देखते हैं सब कुछ वैसा की वैसा ही है। इस बार क्या हुआ रामू?
रामू ने पूरी घटना फिर से बताई। देख भाई रामू, तेरी किस्मत में अभी अमीरी नहीं लिखी है। जब तेरी किस्मत को चमकना होगा तो एक छोटी सी चीज़ ही तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। इतना कहकर रमेश और सुरेश वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक मछुआरा रामू के घर आता है। अरे भाई, कौन हो और क्या चाहिए तुमको? भाई मैं एक मछुआरा हूँ, मेरा जाल टूट गया है और मेरा घर यहाँ से बहुत दूरी पर है। तुम कुछ मदद कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, रुको, मेरे पास एक पुराना मछली का जाल पड़ा हुआ है जो अब मेरे किसी काम का नहीं। वो तुम ले लो। ये लो। धन्यवाद भाई। इस जाल में जो सबसे पहले मछलियाँ आएंगी वह मैं तुमको अवश्य देने आऊँगा। ठीक है भाई। शाम होती ही मछुआरा कुछ मछलियाँ रामू को दे देता है। ये लो भाई। रात में जब उसकी पत्नी मछलियाँ बनाने के लिए जब उसको काटती है तो उसमें से एक बहुत बड़ा हीरा निकलता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अरे भगवान, ये तो हीरा है, हीरा। सुरेश भैया ने सही कहा था, जब तक किस्मत साथ ना दे पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए।